Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. Today I am here to give you some points to improve your speaking English fluency, confidence and the way of your speaking English. So let's start the video. Guys, today my points are speaking, listening, writing, reading and thinking. These 5 points will make you fluent in English speaking. Now come to the first point, listening. Listening is one of the most important feature or one of the most important point to learn a language, to learn a new language. अगर आप किसी को इंग्लिश में बात करते हुए सुनते हैं तो आपके अंदर इस चीज़ की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको इंग्लिश बोलने का मन करेगा और आपको लगेगा कि मुझे इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बोलनी चाहिए और आप अपने उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए इंग्लिश बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. तो लिसनिंग इज़ most important part for learning a new language. Give at least 30 minutes daily to improve your English speaking skill. You can listen English news channel, you can see English movies, English news, English songs. These will help you out to improve your skill. Now come to my second point. My second point is speaking. So give at least 30 minutes daily to speaking. और जो कुछ भी आप बोलते हैं उसे रिकॉर्ड करिए. रिकॉर्ड करके खुद सुनिए कि आप कौन सा वर्ड प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं और कौन से वर्ड को सही प्रोनाउंस कर रहे हैं. इससे आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी. आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट मिरर का यूज़ कर सकते हैं. जब आप मिरर के सामने खुद को इंग्लिश बोलता हुआ देखते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको अपनी गलतियां भी नज़र आती हैं. और अगर आप हेजिटेट हो रहे होते हैं तो आपको वो भी इम्प्रूवमेंट आने लगता है धीरे धीरे. तो आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली करिए. माई नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग. रीडिंग ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in our English speaking journey. Read a book, pick out an English book and read it. Slowly पढ़िए उस बुक को और उसमें अपनी फ्लुएंसी लाने की कोशिश करिए. उस बुक को फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए. आप इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. तो आप अपनी रीडिंग स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करिए. Now my next point is writing. Writing also plays an important role to learn a new language. Give at least 15 minutes daily to write a language. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, if you are learning English, then write it. लिखने की प्रैक्टिस करिए. जो कुछ भी आपने सुना है, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपको अब तक आता है उसको लिखने की कोशिश कीजिए. बुक में जो आप सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं या स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं तो उनको आप लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे आपका प्रोनाउंसिएशन बोलने में उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा. नाउ कम टू माई लास्ट पॉइंट, थिंकिंग. Thinking is so much important. Thinking is the base of learning a new language. Thinking is a basic thing. Thinking is the most important part to learn a new language, to learn English. So try to be think in English. Everything. छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके आसपास होती हैं आप उनको इंग्लिश में बोलने की, सोचने की कोशिश कीजिए. जब आपकी थिंकिंग, आपका माइंड इंग्लिश में वर्क करेगा तो आपकी ज़बान पर इंग्लिश बहुत जल्दी आ जाएगी. सो ट्राई टू बी थिंक इन इंग्लिश. इट विल प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन योर जर्नी टू स्पीकिंग इंग्लिश. सो गाइज, आई हैव क्लियर माई 5 पॉइंट्स टू यू. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग. These will help you out to learn a new language, to learn English speaking. If you like my views, like my points, then please stay connected with Sisodia Destination. इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं.
Thanks for watching the video.